दोस्तों, आपने शायद ही ऐसी शेरदिल महिला कहीं देखी होगी। ममता बनर्जी नाम की यह महिला पश्चिम बंगाल की पूर्व मुख्यमंत्री हैं, जो आज खुद न्यायालय पहुंचकर जज साहब से बहस करेंगी। दोस्तों, विधानसभा चुनाव के बाद पहली ऐसी पार्टी की ये मुख्यमंत्री हैं जो खुद बहस के लिए आई हैं। अपनी पार्टी के कार्यकर्ताओं के सामने या उनके खिलाफ हुई हिंसा, टीएमसी कार्यालय में तोड़फोड़ के मामले में पैरवी करने पहुंची हैं ममता बनर्जी। इसी मुद्दे पर आज खुद ममता बनर्जी हाईकोर्ट के जज साहब के सामने बहस करेंगी। दोस्तों, ऐसी महिला को सलाम, उनके जज्बे को सलाम। दोस्तों नमस्कार, आप देख रहे हैं बामसेफ न्यूज और मैं हूं आपके साथ शैला। पश्चिम बंगाल की पूर्व मुख्यमंत्री और तृणमूल कांग्रेस प्रमुख ममता बनर्जी गुरुवार को वकील की पोशाक पहनकर कलकत्ता हाईकोर्ट पहुंची हैं, जहां उन्होंने चुनाव के बाद राज्य में हुई हिंसा से संबंधित एक जनहित याचिका पीआईएल के मामले में अपनी उपस्थिति दर्ज कराई है। दरअसल हाल ही में संपन्न हुए विधानसभा चुनाव के बाद पूरे राज्य में हिंसा की खबरें सामने आई थी। इसी को लेकर टीएमसी नेता कल्याण बनर्जी के बेटे शीर्षांत बंदोपाध्याय ने कलकत्ता हाईकोर्ट में एक जनहित याचिका दायर की थी। याचिका में शीर्षन्याय ने कई इलाकों में पार्टी ऑफिस, कार्यकर्ताओं पर हमले और उनके विस्थापन पर आरोप लगाया था, जिसकी एफआईआर उन्होंने करवाई थी। अब इस पूरे मामले पर ममता बनर्जी का नया रुख आया है। ये मामले मुख्य न्यायाधीश एचसी सुजायपाल की अध्यक्षता वाली डिवीजन बेंच के समक्ष सुनवाई के लिए आज सूचीबद्ध था। इसी मुद्दे पर अपनी दलील रखने के लिए खुद ममता बनर्जी कोर्ट के समक्ष पेश हुई और काले कोर्ट में नजर आई। वो अपनी बहस और कार्यकर्ताओं की तरफ से खुद वकील बनकर आई हैं। इस संबंध में टीएमसी के एक्स पर एक पोस्ट भी साझा किया दोस्तों, जिसमें कहा गया कि ममता बनर्जी वकील की पोशाक पहने नजर आ रही हैं। टीएमसी में ममता के कोर्ट जाने वक्त का एक वीडियो भी सोशल मीडिया पर पोस्ट किया गया और लिखा गया कि हमारी अध्यक्ष ममता बनर्जी आज खुद कलकत्ता हाईकोर्ट पहुंची ताकि बीजेपी बंगाल द्वारा पूरे बंगाल में चुनाव के बाद फैलाई गई व्यापक हिंसा में से संबंधित मामले में अपनी बात रख सके। दोस्तों, आगे लिखा गया कि टीएमसी ने पोस्ट में आगे लिखा कि उन्होंने एक बार फिर साबित कर दिया कि कौन सी बात उन्हें दूसरों से अलग बनाती है। दोस्तों, बंगाल की जनता को उनकी जरूरत के वक्त कभी नहीं छोड़ती हैं। ये बात सच है, 16 आने सच है। न्याय और संवैधानिक मूल्यों के लिए लड़ना कभी नहीं छोड़ती हैं और एक बार क्या, ये बार बार करुणा, साहस और दृढ़ विश्वास के साथ नफरत की राजनीति से काफी ऊपर उठकर खड़ी होती ममता बनर्जी नजर आती हैं। उन्होंने ये भी कहा कि चाहे एसआईआर के अन्याय का सामना करना हो या बीजेपी इंडिया के अनियंत्रित आचरण के खिलाफ मजबूती से खड़े रहना हो, वो लगातार ममता बनर्जी ये साबित करती हैं कि आज देश में उनके जैसी कोई नेता नहीं है। जिस तरह से ममता बनर्जी आज कोर्ट पहुंची हैं, अपनी लड़ाई, अपने कार्यकर्ताओं की लड़ाई वो खुद लड़ेंगी। दोस्तों, साहस की बात है। ममता बनर्जी जैसी बेबाक और साहसी महिला नेता राजनीति में कम देखने को मिलते हैं। दोस्तों, आपको बताऊं कि पश्चिम बंगाल में चुनाव के बाद हिंसा और टीएमसी कार्यालयों में जो तोड़फोड़ के मामले को लेकर वो खुद अदालत पहुंची हैं और इस अदालत में वो अपनी पूरी पैरवी करेंगी, एक एक मुद्दे को वहां पर उठाएंगी, एक एक बात को वहां पर उठाएंगी। दोस्तों, आज वह हाईकोर्ट में इस मुद्दे पर अपनी बात मजबूती से रखते हुए भी नजर आएंगी। दोस्तों, इससे पहले भी ममता बनर्जी एसआईआर वाले मुद्दे पर खुद की पैरवी के लिए कोर्ट में पहुंची थी। ममता बनर्जी एक बार फिर वकील की ड्रेस में कोलकाता में नजर आई हैं और लोग सोशल मीडिया पर इनके इस वीडियो को खूब वायरल कर रहे हैं। चुनाव के बाद हुई हिंसा में टीएमसी कार्यकर्ताओं और पार्टी दफ्तरों पर हुए हमले के मामले में ममता बनर्जी खुद अदालत में अपना पक्ष रखती हुई नजर आएंगी। दोस्तों, आखिर इस महिला की हिम्मत को दाद। दोस्तों, चुनाव जो हुआ बाद हिंसा, टीएमसी कार्यालयों पर हमले के मामले, दीदी आप खुद अदालत में पहुंचकर इन तमाम मामलों को रखेंगी, बारीकी से सवाल पूछेंगे। सिर्फ राजनीति नहीं, आज ममता बनर्जी ने कोर्ट रूम में भी दम दिखाने का
संदेश दिया है दोस्तों, तमाम महिला के लिए एक मजबूती सामने आई है। पूरा माहौल हाई वोल्टेज हो गया है दोस्तों, एक महिला की ताकत नजर आ रही है दोस्तों। ममता बनर्जी का आज खुद कोर्ट पहुंचकर बहस करना यही दिखाता है कि महिला होने के साथ साथ अपने मुद्दों पर खुलकर लड़ना भी महिलाओं को आना चाहिए। और जैसा ममता बनर्जी ने दिखाया है, ममता बनर्जी उन लोगों में से नहीं है जो हार के बाद अपने कार्यकर्ताओं को के ऊपर हुए अत्याचारों को भूलकर चुपचाप काल कोठरी में बैठ जाएं या चुपचाप खामोश हो जाए। लेकिन ममता बनर्जी लड़ेंगी, ममता फिर जीतेंगी, ऐसा लोगों का दावा है दोस्तों। ममता बनर्जी कोर्ट पहना तो वो पहुंची, कोर्ट भी जाना ज़रूरी है क्योंकि अपनी बात को लोगों तक पहुंचाना भी ज़रूरी है। आज कुछ होगा, बड़ा होगा, बहस में साफ हत्याओं का दर्द और लूट का दर्द पर सवाल पूछती हुई ममता बनर्जी दिखेंगी। और साथ ही भाजपा की तरफ से जो लोग आएंगे वो कैसा जवाब देंगे ये भी हम आपको बताएंगे। अपने समर्थकों के साथ ममता बनर्जी कोर्ट रूम पहुंच चुकी हैं, जैसा कि वीडियो सामने आ रहा है। तमाम लोग एक दूसरे को शेयर कर रहे हैं। ममता बनर्जी कोर्ट इस वक्त पहुंच चुकी हैं, लेकिन वही बात है कि आखिर क्यों पहुंची। तमाम लोग तो खामोश हो जाते। ममता बनर्जी चुनाव परिणाम आने के बाद भाजपा समर्थकों ने जो प्रदर्शन किया, जश्न मनाया, उसके खिलाफ ममता बनर्जी पहुंची हैं। विडंबना देखिए साथियों कि ममता बनर्जी के चुनाव जीतने के बाद जो कुछ वहां आगजनी हुई, महिलाओं ने तोड़फोड़ की, पुरुषों ने तोड़फोड़ की, मूर्तियां तोड़ी गई, आगजनी हुई, जो कार्यालय थे वो तोड़े गए, टीएमसी नेताओं को दौड़ा दौड़ा के पीटा गया, सबका वीडियो सामने है। सैकड़ों लोगों की हत्या कर दी गई, दर्जनों महिलाओं की बलात्कार हुए दोस्तों। इस पर महिला के चेहरे पर शिकन तक नहीं आई और वो अपनी बात न्याय से लेना चाहती हैं। भाजपा पार्टी के खिलाफ वो खुद चुनाव लड़ी भी, हार गई तो क्या हुआ, लेकिन उनकी हिम्मत आज भी है कि वो कोर्ट रूम पहुंच चुकी हैं दोस्तों। भाजपा ने जिस तरह से अपनी जीत का जश्न मनाया, ऐसा तो पहले भी आज़ादी के टाइम भी नहीं था। तो ममता दीदी को तकलीफ होने लगी कि ये सब क्या चल रहा है, जीत का जश्न ऐसे मनाते हैं। वहीं दूसरी तरफ अगर तमिलनाडु की बात की जाए तो विजय जीते थे, लेकिन ऐसी जश्न कभी नहीं मनाया गया उनके यहाँ भी, जैसा जश्न भाजपा वालों ने अपनी जीत पर मनाया कि सैकड़ों लोगों की हत्याएं हो गई, आगजनी हो गई, बलात्कार हुए, महिलाओं को मारा गया, टीएमसी नेताओं को मारा गया, कत्ल हुए, दुनिया भर के तमाम चीज़ें हों। खुद को इतनी काबिल बनाओ कि दुश्मन अगर आपको मात भी दे दे तो पलटवार करने के लिए आप सशक्त रहे। ममता बनर्जी की इस हालात में महिलाओं को ये संदेश है। बिल्कुल ममता बनर्जी की तरह आज वो कलकत्ता हाईकोर्ट खुद गई हैं। दुश्मनों को कानून के जरिए पटखानी देने का हुनर रखती हैं, ताकत रखती हैं, और ये ताकत आई है उनकी एजुकेशन की। जैसे कि बाबा साहब कहते हैं कि महिलाओं को पढ़ाइए ज़रूर। बोला था ना कि फाइटर हैं, छोड़ेंगी नहीं तुमको। ममता बनर्जी संविधान के हिसाब से चल रही हैं। बंगाल ममता बनर्जी का है, कोलकाता हाईकोर्ट ममता बनर्जी पहुंच गई हैं। असल में बीजेपी की धमाकेदार जीत के बाद बीजेपी के हिंदुत्ववादी गुंडों ने टीएमसी ऑफिस को जला दिया था, बाज़ारों में मीट शॉप और बहुत सारी प्रॉपर्टी को नुकसान पहुंचाया था। इन सब का खामियाजा अब ममता बनर्जी की दलीलों पर होगा। उन्होंने जो कसम खाई है कि हम इन सबको बेनकाब कर देंगे, तो अब ममता बनर्जी कोर्ट पहुंच चुकी हैं, काले कोर्ट में नजर आ रही हैं, वकील के ड्रेस में नजर आ रही हैं। ममता का संकेत साफ है कि तुम गुंडागर्दी करोगे तो तुमको वकील बनकर भी मिलूंगी और सीएम बनकर भी मिलूंगी। इतिहास में पहली सीएम है जो कोर्ट में खुद केस की पैरवी करेंगी। चाय वाले का बस का भी नहीं है कि वो इस तरह की बहस कर ले, लेकिन ममता बनर्जी उन महिलाओं के लिए एक हिम्मत, शक्ति, अगर देखना ही है महिला सशक्तिकरण, महिला की ताकत, तो उन महिलाओं को देखना चाहिए जो बलात्कार के बाद भी संसद में बहुत सारी महिलाओं होने के बाद भी आवाज़ नहीं उठाती। लेकिन ममता बनर्जी बंगाल हारने के बाद भी, बंगाल जलने के बाद भी अपनी महिलाओं के लिए, अपने कार्यकर्ताओं के लिए डट कर खड़ी, और आज वो काले कोर्ट में जज साहब से भी बहस करने के लिए अपने न्याय की बात करने पहुंच गई हैं। फिलहाल दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। नमस्कार।